विदिशा में बीजेपी के नेता आपस में क्यों लड़ रहे हैं? जिस विदिशा से कभी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी देश की संसद में पहुंचे थे, जिस विदिशा में कभी सुषमा स्वराज के भाषण गूंजा करते थे, जो विदिशा हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा, उसी विदिशा में अब बीजेपी नेताओं का विवाद सड़कों पर है। बीजेपी के पार्षद अपने ही विधायक के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल रहे हैं और हफ्ते भर से धरने पर हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। विदिशा में सालों से रुके विकास कार्यों की वजह से कई पार्षद धरने पर बैठे हुए हैं। पार्षदों की नाराजगी विदिशा के बीजेपी विधायक मुकेश टंडन को लेकर। धरने पर बैठे पार्षदों में ज्यादातर बीजेपी के ही पार्षद हैं। अपने ही नाराज पार्षदों को मनाने विधायक मुकेश टंडन उनसे मिलने भी पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन पाई। और सोमवार को जब पार्षदों का सब्र टूट गया तो उन्होंने बीजेपी विधायक मुकेश टंडन के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। पार्षदों का आरोप था कि शहर की अधिकतर सड़कें उखड़ी पड़ी, सीवरेज की समस्या सालों से बनी हुई है, कहीं पानी सप्लाई की दिक्कत है तो कहीं गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अपनी मांगों को तख्तियों पर लिखकर और हाथों में मशाल लेकर बीजेपी के पार्षदों ने जमकर विरोध किया। जब विदिशा से विरोध ज्यादा बढ़ा तो विस्तार ने उसके सहयोगी अनमोल तिवारी भोपाल से विदिशा पहुंच गए और पूरी राजनीति को समझने का प्रयास किया। सबसे पहले अनमोल तिवारी विदिशा के उस नीमताल चौराहे पर पहुंचे जहां पार्षदों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। पार्षद यहां 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए। अनमोल तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं कि आखिर अनमोल तिवारी ने विदिशा में क्या पाया। देखिए। पार्षदों पर शहर के विकास की जिम्मेदारी है, वो पार्षद विकास से वंचित होने का आरोप लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। पार्षदों की मजबूरी है, विदिशा का विकास जरूरी है। मैं बीजेपी से हूँ और मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मेरे वार्ड में विकास नहीं हो रहा। मेरे वार्ड तो छोड़ पूरे विदिशा में विकास नहीं हो रहा। विदिशा की पूरी रोडें उखड़ी पड़ी हुई हैं। यहाँ के नेतागण अपना विकास और शहर का नाश, इस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं। विधायक से आप लोग की बनती नहीं है, सुनते नहीं है। हमारे आदरणीय भाई साहब हैं और उनके लिए उनके चुनाव में, माननीय सांसद जी के चुनाव में हर हमेशा मेरा वार्ड पहले पंचायत में लगता था, 1 नंबर जिताते लेके आया हूँ भारतीय जनता पार्टी को। आज 1.5 साल से कंट्रोल की दुकान नहीं है, 20,000 की आबादी है। आज 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। परेशानी ये है कि हमारे वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हों, सांसद हों, इनकी बदौलत आज मजबूर होकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं हम, क्योंकि इनके नेतृत्व में आज विदिशा नगर पालिका के कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं। ये विधायक रहते हुए पहले दिन से नगर पालिका में हस्तक्षेप करते हैं। समस्या सिर्फ यहाँ पे है सर जी कि पहले दिन से नगर पालिका में हस्तक्षेप करते हैं। 2 साल नगर पालिका अच्छी चली, अब राकेश भाई साहब में और मुकेश टंडन जी में संबंध खराब होते हैं। ये वो विदिशा है जो बीजेपी का अभेद किला है, जहाँ विधायक बीजेपी के हैं, जहाँ सांसद बीजेपी के हैं, जहाँ स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष बीजेपी के हैं। इसके बावजूद बीजेपी पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी नहीं सुनी जा रही है। जी से डर नहीं, विधायक तेरी डर नहीं। पार्षदों की बात से एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि पार्षद विधायक से इसलिए नाराज हैं क्योंकि विधायक जी विकास के कामों में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या सच में पार्षद केवल विकास के कामों की वजह से नाराज हैं या फिर मामला कुछ और है? विदिशा में और विदिशा की राजनीति में वाकई में कुछ गड़बड़ है या फिर विधायक जी राजनीति का शिकार हो रहे हैं? क्या है भाई पूरा मामला? समझने के लिए हमारे सहयोगी नगरपालिका अध्यक्ष के पास पहुंच गए। अध्यक्ष महोदया तो नहीं मिली, लेकिन उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पति जरूर मिले। हमारा सवाल यही था कि आप नगरपालिका अध्यक्ष हैं, क्या वाकई में विकास के काम अटके हुए हैं? और अटके हुए हैं तो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसमें विधायक जी का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है? क्या कहना था नगरपालिका अध्यक्ष के पति राकेश शर्मा का, सुनिए। जहाँ तक मैं कचरे की बात कर रहा हूँ ना, कचरे का हमको 2 बार अवार्ड मिल चुका है लगातार।
जो हमारी रैंकिंग थी ना पिछली 150 पौने 200 जो रैंकिंग में थी इस बार, हाँ, अब जहाँ तक सड़कों का काम है ये बात ज़रूर है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि सड़कों का काम ज़रूर होना चाहिए था। वो किसी कारण से देर से हुआ है तो उसमें टेंडर लगे हुए हैं। देखो, पार्षदों से बात संगठन के स्तर पर की जा रही है, उनकी जो भी परेशानी है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा। भाई जो भी उनको दिक्कत है वो संगठन उनसे बात कर रहा है, ऊपर लेवल बात हो रही है। वो जो भी उनकी, वो भी हमारे अंग हैं, हमारी परिषद के अंग ही हैं पार्षद, जो भी। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं गंदगी साफ करने के मामले में तो हम 2 बार अवार्ड जीत चुके हैं, लेकिन सड़कों का विकास करने में जरूर पीछे हैं और पार्षदों की नाराजगी पर संगठन स्तर पर बात करेंगे। मतलब साफ है कि विकास के कामों के अलावा भी कुछ अन्य मामलों में भी पार्षदों की नाराजगी विधायक जी से। अब बारी थी विधायक जी का पक्ष जानने की, और उनका पक्ष जानने के लिए हम बीजेपी विधायक मुकेश टंडन के पास पहुंचे। विधायक जी क्या कह रहे हैं ये भी सुना देते, सुनिए। आप ही के पार्षद जो है धरने पर बैठे हुए हैं, आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया पे आपके खिलाफ बयानबाजी हो रही है, क्या हो रहा है मुकेश टंडन के साथ? देखिए, सबकी अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं के चलते हुए सब अपनी बात रखते हैं। मैं भी अपनी बात रखता हूं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। अब ये जो लोग बात रखते हैं उनको सबको अपने हिसाब से तय करना होता है कि हमको कैसी बात रखना है, किस रूप में रखना है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप गए भी थे धरना स्थल पे, अपने पार्षदों से बातचीत किए, क्या नाराजगी है आपसे? क्यों बातचीत बन नहीं पा रही है? उनको आप हटा क्यों नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैं गया था, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी, प्रीति शर्मा जी भी हमारे साथ थी, शहर के बाकी समाज सेवी भी थे, हम वहाँ पे वो बात की। और जो उनकी मांग पत्र है उस मांग पत्र में आपने भी पढ़ा होगा, मुकेश टंडन कहीं नहीं है, उसमें मैं कहीं नहीं हूँ। मगर मैं ऐसा भाग्यशाली हूँ कि जहाँ कोई कहीं नहीं होता वहाँ एकदम प्रकट होता हूँ। अब वो सारी समस्याएं दूर हो गई, वो मैं प्रकट हो गया वहाँ। मेरे अपने साथी हैं, मैंने प्रयास किया है उनसे बात करने का, आगे भी बात करूँगा। बातचीत जारी है और मुझे लगता है समस्या का हल निकलेगा। विधायक जी, पहली तो गलती आप ये कह रहे हैं कि पार्टी में इतनी बड़ी अंतर्कलह चल रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। आपको चिंतित होना चाहिए, आपको गंभीर होना चाहिए। बीजेपी अनुशासित पार्टी है, बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है, इसलिए आपको इस तरह से मुस्कुराना नहीं चाहिए। आपके चेहरे में एक चिंता दिखाई देना चाहिए। आप ये कहकर बच नहीं सकते कि कुछ भी हो मेरा नाम तो आ ही जाता है। आप विधायक हैं, आपको विकास के साथ अपनी पार्टी के नेताओं से भी समन्वय बनाकर चलना है। लेकिन विदिशा में बीजेपी इस अंदरूनी राजनीति की वजह तलाशने के लिए हमने बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य मनोज कटारे से भी बात की। सुनिए जरा। ये बहुत दुखद है, ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। हमारे निर्वाचित पार्षद हमारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। आज 6-7 दिन हो गए और कल दुर्भाग्य से उन्होंने एक मसाल जुलूस निकाला। जिस तरह के उसमें नारे लगे मसाल जुलूस में, वो कोई छिपाने वाली बात नहीं है, सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें नारे लगे कि विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, विधायक तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, विदिशा विधायक होश में आओ। तो ये सब बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर पार्षद इस बात के नारे लगा रहे हैं कि विदिशा विधायक की गुंडागर्दी नहीं चलेगी तो कुछ तो गड़बड़ है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे कोई मतभेद नहीं है विधायक जी से, लेकिन जब नारे लग रहे हैं, जुलूस लग रहा है, जो विदिशा के अंदर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। कुल मिलाकर सबकी बात सुनकर यही लग रहा है कि विदिशा बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी विदिशा से सांसद हैं। मुकेश टंडन जी, ये सब देखकर शिवराज सिंह चौहान को भी दुख हो रहा होगा। जो भी मामला हो आपस में सुलझा लीजिए।